हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। इससे पहले हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं जिसका नाम था फूड एंड वेयर इट डज कम फ्रॉम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स। हमने उस चैप्टर में फूड आइटम्स के बारे में जाना था कि कितनी वैरायटी है हमारे इंडिया में फूड को लेकर। जगह जगह पर अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स होते हैं। देयर आर सो मैनी वैराइटीज़ ऑफ फूड। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। अ मील कुड consist of chapati, dal or brinjal curry. Another may be rice sambar or vegetable, preparation of lady fingers. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. यानी एक complete meal हो सकता है या तो रोटी, दाल, ब्रिंजल करी यानी बैगन की सब्ज़ी, या फिर वो चावल, सांभर और भिंडी की सब्ज़ी हो सकता है, या फिर हम बात करें तो अप्पम, फिश करी और सब्ज़ी, ये भी हमारा एक मील हो सकता है। यानी हमारा मील जो कंप्लीट मील होता है जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकता है। एक्टिविटी 1। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. लेकिन हमारे मील में एक चीज़ ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो अनाज से बनती है। अदर आइटम कुड बी अ दाल, अ डिश ऑफ मीट एंड अ वेजिटेबल। कुछ दूसरा जो आइटम है वो दाल भी हो सकता है, सब्ज़ी हो सकती है, या फिर मीट की बनी हुई कोई डिश हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल। यानी दही, मट्ठा या अचार भी इसमें जोड़ा जा सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। देखिए टेबल 2.1 में दिया हुआ है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे ग्रेन्स के आइटम में क्या दिया हुआ है, मक्के की रोटी, राजमा। वेजिटेबल्स में दिया हुआ है मस्टर्ड लीफ करी यानी सरसों का साग, और अदर्स में दिया हुआ है दही और घी। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे दिया हुआ है ग्रेन में चावल, आइटम्स ऑफ दाल और मीट में दिया है तुअर दाल और रसम, और सब्ज़ी में दिया है कुंदरू की सब्ज़ी, और अदर्स में दिया है मट्ठा, घी और अचार। यानी हमारा जो फूड है वो किसी भी तरीके से अलग अलग हो सकता है, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और हम उसे एक कंप्लीट मील कह सकते हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। हमने उस समय देखा था कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, तो हम बात करेंगे आगे। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी ऑफ आवर मील्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये सारी वैरायटी एक ही जगह पर नहीं मिल पाती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे नॉट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो जो हमें रास्ते में मिलता है और हमें उसी से काम चलाना पड़ता है जब हम यात्रा करते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। और कभी कभी हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको सारी वैराइटीज़ नहीं मिल पाती हैं एक ही समय में, तो हमें जो मिलता है हमें उसी से काम चलाना पड़ता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्टेड of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? आपको लगता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स चाहिए, हमारी बॉडी की ज़रूरत है? देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं। What do different food item contain? तो फूड आइटम अलग अलग चीज़ें क्या ऐसी कंटेन करते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें एक ही मील में चाहिए। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. हमने बात की थी कि एक डिश या तो दो चीज़ों से मिलकर भी बनती है, दो इंग्रेडिएंट से, या फिर वो ज़्यादा इंग्रेडिएंट से भी मिलकर बनती है। और ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, या तो प्लांट से आते हैं या फिर एनिमल से आते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। These ingredient contain some component that are needed by our body. और यही ingredient जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट उसमें होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, minerals
एंड सम अदर्स आर डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरतमंद होती हैं, बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर को इनकी, तो इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट? क्या सारे फूड कंटेन करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट। हम इसे चेक कर सकते हैं, जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको हम कुछ सिंपल मेथड से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट ये सब प्रेजेंट है या नहीं। लेट अस डू दीज टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हम करेंगे स्टार्च का। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। हमको इस टेस्ट को करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरत हैं। पहला सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, दूसरा कॉपर सल्फेट एंड तीसरा कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब और अ ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब आपने देखा है, कांच की एक परख नली होती है जिसमें हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो दिखाई पड़ती है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। इसे हम पके हुए भोजन के साथ भी कर सकते हैं और कच्चे पदार्थों के साथ भी किया जा सकता है। इट शोज़ यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. आप इनसे भी कर सकते हो, जो अभी 2.2 टेबल में मैं दिखाऊंगी, उनसे भी कर सकते हो, और या फिर जो अभी मैं बोल रही हूँ उन पर भी कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली, डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। कभी भी टेस्ट करते वक्त हमें कुछ खाकर या केमिकल को टेस्ट कर नहीं देखना चाहिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर आपके पास वो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आपकी टीचर जो है वो इस तरह के बॉक्स में ये देखिए दिया है किस तरह से ये सोल्यूशन बनते हैं, तो वो आपको टीचर प्रैक्टिकल करके आपको एक्सप्लेन कर सकती है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. तो पहले देखिए हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर वी कैन ईजिली टेस्ट द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। यानी पहला हम एक्टिविटी देखते हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। हम थोड़ी मात्रा में या तो पका हुआ भोजन या जिसका भी टेस्ट करना है वो लेंगे या फिर रॉ प्रोडक्ट लेंगे। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, और उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस पर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। ऑब्जर्व देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। क्या उस फूड आइटम में कोई रंग बदलाव आया? डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। तो ये जो कलर है ये इंडिकेट करता है कि उस खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है, स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। और आप इस तरह का औरों के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, और फूड आइटम्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ सेकेंड टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। Take a small quantity of food item for testing. इसमें भी हम छोटी मात्रा में, कम मात्रा में टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ सॉलिड, अगर वो ठोस मात्रा में है, जैसे कोई चीज़ लिक्विड होती है या सॉलिड होती है, तो अगर वो सॉलिड है तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि उसका हम या तो पेस्ट बना लें या फिर पाउडर बना लें। तो हम उसे ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, या फिर उसे मैश कर सकते हैं। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड देन ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक इट। फिर हम टेस्ट ट्यूब में 10 बूंद पानी डालकर उसको मिला देंगे। ना यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम इसमें ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की ऐड करेंगे
और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा यूज़ करेंगे। ये जब दोनों चीज़ें मिलाकर शेक करेंगे, देन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम टेस्ट ट्यूब को उसके स्टैंड में लगा देंगे कुछ मिनट के लिए, एंड यू सी अ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उसमें बैगनी रंग दिखाई पड़ता है तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। और अब आप इन चीज़ों का टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये एक चार्ट दिया गया है फूड आइटम्स का, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इन चीज़ों पे हम टेस्ट करके कि इनमें स्टार्च, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज। अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ फैट। फैट का अगर हमें टेस्ट करना है तो कोई भी फूड आइटम को हम लेंगे, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हम उसको एक पेपर में रैप कर देंगे और दबा देंगे। टेक दैट द पेपर डज नॉट टीयर, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हम उस पेपर को खोलेंगे, सीधा करेंगे और देखेंगे कि क्या उस पर कोई ऑयली पैच आया है, कोई तेल का धब्बा आया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और हम उसे रोशनी में करके देखेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। क्या हमें उसमें कुछ धुंधला धब्बा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है? अगर हमें वो धुंधला धब्बा दिखाई पड़ रहा है और वो ऑयल पैच है, देन द फूड आइटम कंटेन फैट। ये पेपर शो कर रहा है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम मे बी समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी उस आइटम में पानी भी होता है, तो ये धब्बा जो है पानी का भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हम थोड़ी देर को उस पेपर को रोकेंगे। अगर वो पानी का धब्बा होगा तो पानी उड़ जाएगा, और अगर वो ऑयल का स्टेन होगा तो वो वहाँ पे रह जाएगा, और हम पता लगा सकते हैं कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है और नॉट। What do these tests shows? Are fat, protein and starch present in all the food item that you tested? Does a food item contain more than a nutrient? तो ये टेस्ट हमें बताते हैं कि इन फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं या नहीं। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन 2 न्यूट्रिएंट और होते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट? लेकिन हमें सारे न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? वॉट डू द वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? देखिए अब इस टॉपिक में हम ये जानेंगे, ये वाले टॉपिक में, कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, और हमें ऊर्जा जो मिलती है वो फैट के थ्रू भी मिलती है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी कंपेयर्ड द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बल्कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी जो फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों कंटेन करता है उसी को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए आवश्यक होता है। फूड्स आइटम, देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम में दिया हुआ है, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सम सोर्स ऑफ फैट। देखिए नीचे दिए हुए हैं, ये फैट है और ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। इसमें क्या क्या आइटम आएंगे हमारे? वीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो और मेज़। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के। इन द सेम वे हम नीचे देखेंगे कुछ हमें फैट का दिया हुआ है। ग्राउंडनट, इसमें देखिए तेल कौन कौन सा होता है? सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है और सोयाबीन ऑयल होता है। ये सब फैट कंटेन करते हैं। तिल का तेल भी होता है, बादाम का तेल भी होता है और मूंगफली का तेल भी होता है, यानी ग्राउंडनट ऑयल भी होता है। और अगर हम फिश प्रोडक्ट्स की बात करें, एनिमल प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखिए मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, एग, ये सब हमारे सोर्स हैं फैट के। तो हमको ये पता लगता है कि ये चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है और इन चीज़ों में फैट होता है। नाउ
अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पल्सेस दी हुई हैं, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम, ये देखिए ये पल्सेस दी हुई हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन, पीस, ये सोर्स हैं प्रोटीन के। और इधर देखिए ये सोर्स हैं विटामिन ए के। मिल्क में, फ़िश ऑयल में, कैरेट में, मैंगो में, पपाया में विटामिन ए होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट विटामिन बी की, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। और विटामिन बी किस में होता है, ये फिगर हमारा है कौन सा, 2.7, दिस वन। वीट में, लीवर में और राइस में विटामिन बी प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रूट्स में विटामिन सी होता है। सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट का मतलब वो खट्टे फल, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, है ना, तो ग्रीन चिली में विटामिन सी होता है। लेमन, आंवला, ये सब जो हैं खट्टे फ्रूट होते हैं, इनमें सिट्रस पाया जाता है और विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नाउ प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी जो बॉडी में कोई भी जो हमारी मसल्स डेवलपिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, उसको हम प्रोटीन, तो उसके लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर फूड अगेंस्ट डिजीज़ेज़। तो हमें जो बीमारियां होती हैं, अगर हम विटामिन प्रॉपर लेते हैं, हमारी बॉडी में अगर विटामिन की कमी नहीं होती है, तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, दांत को, गम्स को हेल्दी रखने में भी विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। These also a group of vitamin called vitamin B complex. तो ये सब नाम है vitamins के। Our body needs all type of vitamins in स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक छोटी क्वांटिटी में सारे विटामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए के अगर हम किसी चीज़ में लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, अगर ये हमारी सही मात्रा में हमारी बॉडी में होता है तो हमारी आइज़ हेल्दी रहती है, हमारी स्किन हेल्दी रहती है। विटामिन सी का अपना एक वर्क होता है, ये बॉडी टू इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़ेस। हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होता है हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, ये सब इसके लिए ज़रूरी होता है। तो हर विटामिन अपने अपनी तरीके से एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, और ये सब मिल के बैलेंस डाइट बनाता है, जो अभी हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मोस्ट आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। मैंने बताया कि कुछ आइटम, फूड आइटम होते हैं, वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैरी करते हैं। ये देखिए हमारे इस फिगर में दिया हुआ है कि मिल्क में प्रोटीन है तो विटामिन डी भी है ना। इस तरीके से ये सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ये सोर्स ऑफ आयरन है, ये सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है, और ये सम सोर्स ऑफ आयोडीन है। यानी अगर हमें मिल्क में कैल्शियम मिलता है तो मिल्क में फॉस्फोरस भी मिलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें पानी और डाइटरी फाइबर, वाटर एंड डाइटरी फाइबर की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम रफेज कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। और ये किस में मिलता है, हरी सब्जियों में। होल ग्रेन्स एंड पल्स पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये जैसे कि हम साबुत अनाज खाते हैं, गेहूँ है, चावल है, दाल है, ये सब में हमको रफेज मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पोटैटोज भी ये इसका मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। लेकिन ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, कोई पोषण नहीं देता है, पोषक तत्व नहीं देता है, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन फिर भी ये एसेंशियल है, क्यों? बिकॉज दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे शरीर से बाहर निकालने में रफेज जो है, डाइटरी फाइबर जो है, बहुत सहायक होता है। It is very essential for our body because of it is a dietary source. It helps our body to get rid of undigested food.
Water helps our body to absorb nutrient from food. It also help in throwing out some waste from our body as urine and sweat. पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम हम पानी करता है। और प्लस जो हमारे वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, जैसे कि ये हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन और स्वेट के रूप में बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। वैसे तो जो हमारी बॉडी को पानी ज़रूरत होता है वो कुछ ड्रिंक्स से, जैसे कि वाटर, मिल्क या टी से पूरा हो जाता है। कभी कभी जो कुक्ड फूड होता है उसमें भी लिक्विड फूड होता है, उससे भी हमारे शरीर में पानी पहुंचता है। और कुछ अदर सोर्सेज होते हैं जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल, ये भी जूसी होते हैं, इनमें भी पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो हमारे शरीर में इसके थ्रू भी पानी पहुंचता है। बच्चों, हमने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैं इसी लेसन का 2 टॉपिक कवर करूँगी। पहला बैलेंस डाइट और दूसरा डिफिशियंसी डिजीज़ेस। तब तक आप इसको पढ़िए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।